नमस्कार भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बात करेंगे चुनावों के नतीजों को लेकर। रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, भारी बहुमत से भाजपा वेस्ट बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और उसी बीच में अगर असम की बात करें तो असम में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत जो है वो सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। और पुडुचेरी की बात करें, वहां पर भी एनडीए की ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भवानीपुर में बीजेपी का जोरदार जश्न देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंचा है। ममता बनर्जी के घर के बाहर नारेबाजी, जय श्री राम के नारे जो है वो लगाएंगे। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी देखने को मिली। वेस्ट बंगाल के अंदर लाजमी सी बात है, ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे जो है वो साफ तौर पर सुनाई दिए। भाजपा के जो अधिकारी थे, भाजपा कार्यकर्ता जो थे, वो वहां पर मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 92 सीटों पर पीछे है। ममता बनर्जी ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बड़ा आरोप ममता बनर्जी द्वारा। ये बड़ी खबर। टीएमसी कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई ममता बनर्जी द्वारा। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी बोले, भारत बांग्लादेश मैच जैसा माहौल, बीजेपी जीत रही। भवानीपुर में बीजेपी का जोरदार जश्न। आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे और वहां पर संबोधित भी करेंगे। एक प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है भाजपा को, असम में भी, उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी। और पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर भी। शुरू करेंगे चर्चा की। मतलब 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी समझेंगे क्या आखिर जनता ने ऐसा रुख क्यों किया, किस वजह से ये रुख बदला है। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक अलावत है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर अविरल मलिक है हमारे साथ, भाजपा से स्पोक्स पर्सन। और कवालुद्दीन रजा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस से। मुझे लगता है कि शुरुआत जो है वो कवालुद्दीन से ही करनी चाहिए। सर, किस तरह देख रहे हैं आप वेस्ट बंगाल के चुनावों को? पहले तो ये बात करूंगा, बाद में केरला में भी चलेगी, क्योंकि वहां पे तो कहीं ना कहीं जीत आपकी ही हो रही है, कांग्रेस की हो रही है। पर वेस्ट बंगाल कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आती है, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए साहिल जी, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में जो है मतलब लगातार जो है कहीं ना कहीं आप देखें तो इलेक्शन कमीशन पे जो है सवालिया निशान जो है खड़ा होता रहा लगातार। उसका कारण आखिर क्यों जो है ऐसी स्थिति जो है क्यों बनी है? अदर स्टेट में भी जो है इलेक्शन हुए, वहां इस तरह के जो है स्थिति जो है नहीं बनी। अब उसका रीजन है, आप वहां पे कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तो वहां से जो है केंद्र से जो आप एक देख ले बटालियन को वहां भेज दे रहा है। उसके बाद से कोई सिंगम जो है कई चैनल पे देखा कि ये जो है मतलब योगी आदित्यनाथ का सिंगम, देखिए मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है धज्जी बिल्कुल एकदम नहीं उड़ा जो है। इसलिए कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पे नियम को तोड़ने का काम किया और लगातार जो दर्शक बनकर जो हमारे जो है देखे तो जो है चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार जी देखते रह गए। मुद्दा ये नहीं है, देखिए मुद्दा वहां पे दरअसल ये सच्चाई है कि वहां पे अगर देख ले तो जो मतलब वहां जो है जिस तरह से बिना रिश्वत दिए कवालुद्दीन काम जी, नहीं हो रहा है, ज्ञानेश कुमार ये क्या नहीं हो रहा केरला में नहीं थे? ये टीवी की अगर जीत रही है और टीवी की के ने कांग्रेस को बुलाया है, क्या वहां पे नहीं थी ज्ञानेश कुमार जी? वो खासतौर वेस्ट बंगाल में ही फोकस कर रहे थे ज्ञानेश कुमार जी। वहां भी बहुत सीटें हैं सर। देखिए जी सर। ज्ञानेश, नहीं 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 साहिब की सर, बात मत अपने कहीं समझिए। अपनी कमजोरी का जो देखिए आप ठीक रहा ना, वो ना आप ना इलेक्शन कमीशन पर नहीं फोड़ सकते हैं सर। अब ना ईवीएम आएगी नहीं नहीं क्योंकि क्या। बिल्कुल, मैं आपको जी। इलेक्शन कमीशन पर कैसे, मैं चुनाव आयुक्त की बात कर रहा हूँ जो अभी जो है बने हैं जो है मतलब जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। मैं उन पे बात रख रहा हूँ अपनी। मैं ठेकड़ा की तरफ हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वेस्ट बंगाल में अगर सारी स्थिति ठीक है, दयनीय मतलब नहीं बिल्कुल हम नहीं जो है मतलब जो कल तक जो है मतलब हम कांग्रेस पार्टी ही थी, आज हम नहीं। आपका सीधा सीधा जो है सवाल यही होगा जो है, हम जानते हैं इस चीज को। चलिए जो है उसका रीजन है ना, आप गौर करें जो है कि ममता बनर्जी जो है मतलब वो हमारे ही पार्टी में, हम उनको जो है लीडर बनाए, जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रही जो है और लगातार जो काम की। उसके बाद से अटेंडेंस ठीक है, वो अपना एक पार्टी बनाने का काम की। उसके बाद से ठीक है, फिर हमें जो ग्रास रूट पे जो है मतलब अलग तरीके से जो है फिर तैयार करना पड़ा जो है।
तो उस उन सभी चीजों को लेकर ठीक है, हम उस चीज को मानते हैं। लेकिन ठीक। क्या आप इस चीज से इनकार कर जाएंगे कि 10 लाख वोटरों का जिस तरह से मामला अभी जो है मतलब कहाँ है, उसे आप देख ले जो है मतलब 90 लाख जो वोटर जो है वो अलग कटे जो है। और अभी हैरान होने की जरूरत ना नहीं है। जो है मैं कहता हूँ कि केरला की बात करें या फिर जो है आप जो है मतलब बात कर रहे हैं तमिलनाडु की या फिर असम की या वेस्ट बंगाल की या पुडुचेरी की। देखिए हम लोग ना जो है बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो रहा है कि देखिए हम तो केरला जीत रहे हैं। हम अभी इंतजार आप देखेंगे इलेक्शन का ठीक। अपडेट जो है बहुत स्लो आ रहा है, इतना स्लो आ रहा है, इसका रीजन हमें नहीं समझ में आ रहा है। आपका जो मतलब चैनल पे जो देख रहे हैं हम नंबर्स जो है, आप देख ले 12:59 पे लगभग जो है 170 से 75 सीट पे जो है बढ़त जो है मतलब दिखा रहे थे जो है मतलब इलेक्शन कमीशन का जो मतलब डाटा है जो है। लेकिन उसके बाद से 108 और 100 जो मतलब देख लीजिए जो मतलब 70-72 जी। का आंकड़ा जो है ये 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा तक ऐसा ही रुका रहा। तो सवाल यहाँ पे उठेंगे ना, सवाल बिल्कुल उठेंगे कि के बाद जब जो है वोटरों के ऊपर जो है सवाल उठाया गया और वो वोटर वोट से देने से वंचित रह गए। आपके चैनल पे भी बोल रहा हूँ तो मैं सिस्टम के पे सवाल उठा रहा हूँ कि ये इस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या। रही बात आपका ठीक है केरला सर। में जीत गए तो ज्ञानेश कुमार जी नहीं है क्या में जो है ना, ये कोई मतलब तर्क नहीं। केरला में जीत गए तो जो हम लोग लगातार सिस्टम से लड़ रहे हैं। मैंने आपका भाई कहा कि जो है मसनरी का और हर जगह ठीक है हम सर। लोग बात रखते हैं, सच्चाई है लेकर मशीनरी का तंत्र का और ये एजेंसियों का जो दुरुपयोग करते हैं लगातार सिंगम बना कर बेचते हैं कि जाओ वहां की जनता को डराओ, डराकर कहीं चुनाव होता है क्या वहां ठीक है आप। सर, मैं करता हूँ। लोग ये बीच में बड़ी खबर आई सर, भवानीपुर में बीजेपी का जोरदार जश्न। मैं करता हूँ रुक सर। जी सर, जी सर, रखिए बात अपनी। जी जी जी। मेरा कहना है कि देखो ठीक। भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल जो है जीते, प्रॉब्लम ये नहीं है केरला जीते, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब जो है आप जनादेश की जगह ज्ञानादेश पर डिपेंड हो जाएंगे, आप जो है मतलब जनता ठीक है को सर, जो मैं है करता हूँ रुक सर। वोट का अधिकार से वंचित करके चुनाव करवाएंगे और फिर यहाँ फेयर इलेक्शन की मैं बात करता हूँ सर करेंगे रुक। मैं तो मैं पहले सवाल डॉक्टर तो डॉक्टर उठेंगे अविल ना, जी का सवाल उठेंगे इसलिए जो है डॉक्टर अविल जी का यहाँ रुक पे करूंगा। सीधी बात है। जी सर, सर मैं बड़ा समय, सर समय थोड़ा कम रहता है। आपने मतलब बहुत ही आरोप भी लगा दी है। ये ज्ञानादेश है सर। डॉक्टर अविल मलिक, ये जीत नहीं है भाजपा की, ये ज्ञानादेश है। नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की हुई है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जनता की वोट का, अगर इस प्रकार की बात की जाती है, मैं समझता हूँ जनता की वोट का अपमान है, और जनता की वोट का अपमान किसी रूप में नहीं किया जाना चाहिए। जनता की वोट का सम्मान, वोटर्स की वोट का सम्मान, वोटर्स का सम्मान प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में किया जाना और होना अनिवार्य है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से ज्ञानेश कुमार जी का, ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन का, अब यही जी। सब कहानियां ये करेंगे। और रही बात इनकी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले भी था, आज भी है, इन फ्यूचर भी रहेगा। ज्ञानेश कुमार जी का जो दायित्व है, जो पद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे, और पास में भी थे। और इंदिरा जी के युग से तो चले आ रहे हैं, और नेहरू जी के युग से ये सब चीजें चली आ रही हैं। और रही बात ईवीएम की, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के समय भी ईवीएम था, आज भी है, इन फ्यूचर भी रहेगा। तो इन जी। चीजों में मैं बिल्कुल आज के समय में नहीं पढ़ना चाहूंगा, आज के दिन कम से कम। इन फ्यूचर इसकी निश्चित रूप से चर्चा करेंगे जब आपके द्वारा समीक्षा रखी जाएगी। और जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो ये पूर्ण रूप से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जनता ने वोट देने का काम किया। जिस तरीके से आरजी कर का वहां मामला हुआ, शेख सांझा का मामला हुआ, तमाम सारी घटनाएं हुई, बहन बेटियों की सुरक्षा का मामला जी। हो, नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा का विषय हो, या फिर विमेन रिजर्वेशन का जो बिल था उसे, उसकी खिलाफत करना हो, या फिर एक तरीके से वहां की अगर बात कर जाए वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट का विषय हो, वहां एक तरीके से जो ठीक मैं सर। समझता ठीक। हूँ पॉवर्टी इंक्रीज हो उसका विषय हो, अनएम्प्लॉयमेंट का विषय हो, राज्य स्तरीय महंगाई का विषय हो, गरीबी का विषय हो, तो बहुत सारी चीजें थी। किसानों का विषय हो, वहां की किसान को उसकी फसल का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, छोटे बिल्कुल। व्यापारियों का विषय हो, या फिर वहां निवेश का विषय हो कि प्राइवेट सेक्टर में निवेश नहीं आ रहा।
तमाम सारी चीजें थी, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, मेजोरिटी पॉपुलेशन पे बिल्कुल अत्याचार हो, ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का विषय हो, तो इन सब चीजों के आधार पर जनता ने हमें चुनने का काम किया। और निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य एक ही होगा, वो होगा विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत और नया बंगाल। हमारा ये लक्ष्य होगा, नंबर 1 बंगाल, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बिल्कुल। बौद्ध पारसी सबके हित में ठीक काम सर, करना, यही लक्ष्य रहेगा। ठीक है सर, मैं करूंगा कॉलेज जी, मैं करूँ करता हूँ। मैं पहले डॉक्टर अभिषेक लावा सर का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि ओपनिंग कमेंट भी ले लूँ उनसे मैं, क्योंकि आप मुस्कुरा बहुत रहे हैं और अच्छी बात है मुस्कुराना। जिस तरह से हार मिली है तो मुस्कुराना अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। ऐसी बात नहीं है कि मतलब रोना नहीं चाहिए। मतलब मेरे कुछ ऐसे प्रवक्ताओं से भी बात हुई जो कि शायद टीवी स्क्रीन पे आने से ही मना करके कि नहीं कैसे आएंगे। फिर मैंने भी उनको बनाया कि नहीं, केरला में तो आप जीते हैं, उसमें क्या है। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुको आपका। और डॉक्टर अभिषेक अलावा सर, सर ये जीत हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, पर बहुत से विपक्षी नेता जो थे ये साफ तौर पर कह रहे थे कि ये जो एग्जिट पोल है ये बिल्कुल ही गलत है। जो 2021 में जैसा एग्जिट पोल आया था ये वैसा ही रहेगा। उसमें भाजपा जो थी वो जीत सुनिश्चित कर रही थी अपनी एग्जिट पोल में, और यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो आप देखना जब 4 तारीख आएगी तो उस दिन देखना आप किस तरह से एक जगह तो एक मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि मैं वहां सलामी ले रहूंगा, और यहाँ पे भाजपा हार रही होगी। जी सर। सर्वप्रथम आपको और बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने इतना बड़ा जनादेश दिया, अभूतपूर्व वोटिंग परसेंटेज रहा, बहुत भय का माहौल था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरीके से सर एक 2021 सवाल में और जब जोड़ लूं मैं सर, तृणमूल सर एक कांग्रेस सवाल जीती। और, अभिषेक सर क्षमा जी। चाहूंगा आपको, रुको एक सवाल जोड़ूं। सर आखिर वेस्ट बंगाल में इतना बदलाव क्यों? जनता इतनी ही त्रस्त थी वहां की सरकार से, या कांग्रेस वहां पे जी जीत नहीं पाई? एक भी सीट वहां पे अभी शायद लीड कर रही है 1 या 2 पे, या शून्य पे ही है फिलहाल। देखिए, पर कांग्रेस का एक आध खाता खुल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, कमलुद्दीन जी के चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। जी परंतु हकीकत यह है कि कांग्रेस वहां पे लड़ने की इच्छा में ही नहीं थी। राहुल गांधी जी ने वहां पे ना रैलियां करी, ना जन संपर्क करने की कोशिश करी। प्रियंका गांधी जी ने वहां पे कोई जनसंपर्क करने की कोशिश नहीं की। बीजेपी ने जो एक जाल फेंका विमेन रिजर्वेशन बिल का, उसको लोकसभा में गिराकर कांग्रेसी और कांग्रेस के घटक जो साथी दल थे वो ऐसे खुश हो रहे थे, टीएमसी वाले, कि हमने बीजेपी को हरा दिया, हमने बीजेपी को हरा दिया। अब वो ये समझ नहीं पाए कि बीजेपी के वो जाल में फंस गए। इतना बड़ा मैसेज महिला वोटर्स को गया कि एक अकेली बीजेपी पार्टी है जो महिलाओं के संग के हित के लिए, रिजर्वेशन के लिए काम कर रही है। और ये सब उसको गिरा के, उस रिजर्वेशन बिल को गिरा के इतने प्रसन्न हुए जा रहे थे, मुंह मियां मिट्ठू हुए जा रहे थे कि जी ये देखो हमने बीजेपी को हरा दिया, हमने बीजेपी को हरा दिया। अब वही मैसेज लेकर जब बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ तक गए, हर घर तक गए, आपने देखा इस बार महिला वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से 2-3% ज्यादा रहा हर जगह। ये 2-3% बहुत बड़ा मार्जिन होता है। जी सर। महिलाओं को ये मैसेज पहुंच गया कि महिला से सीएम के राज में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सीएम खुद कहती थी कि 8 बजे के बाद आप घर से ना निकलिए महिलाएं, आप ऐसे कपड़े ना पहनिए। तो उससे क्या मैसेज जाता? उससे मैसेज ये जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सीएम साहिबा का कब्जा ही नहीं रह गया था, लॉ एंड ऑर्डर वो संभाल ही नहीं सकती थी। महिला वोटरों के ऊपर किसी भी विपक्षी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, बीजेपी ने ध्यान दिया। यहां तक कि कांग्रेस के पास तो इतना सुनहरा मौका था, प्रियंका गांधी जैसी इनके पास इतनी डायनामिक लीडर हैं, उनसे प्रचार ही नहीं करवाया गया, उनको यूज ही नहीं किया गया। ऐसा लगा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं वहां पे मैदान में आना। बिल्कुल। ममता बनर्जी बार बार इल्जाम लगाती रही एसआईआर के ऊपर, तभी जी मेरे को ऐसा समझ में आने लग गया था कि हार दिखाई देनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से हुमायूं कबीर जो टीएमसी के कभी सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही। बाबर के मस्जिद आप बनाइए, पूरा हिंदुस्तान आजाद है, आप जो भी आस्था रखते हैं उसके लिए आप आजाद है। पर बाबर के नाम से, एक आक्रांता के नाम से, जिसने आके राम मंदिर तुड़वाया, ऐसे व्यक्ति के नाम से आप क्यों रखना चाहते हैं? दारा जी शिकोह के नाम पे आप मस्जिद बनाते, पैसे हम भी भेजते, चंदा उसमें हम भी डालते, पर दारा शिकोह को ये नहीं मानेंगे। उसने बाबरी मस्जिद जब बनाने का वहां पे प्रयत्न किया, और जिस तरीके से वहां पे आए दिन सांप्रदायिक दंगे हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं आई,
तो कहीं ना कहीं रिवर्स पोलराइजेशन हुआ। हिंदू जो एकजुट नहीं था पश्चिम बंगाल का, ऐसी ऐसी जगहों पे भी बीजेपी सीट निकाल के ले गई है जहां पे कभी बीजेपी का पास्ट में कुछ नहीं था। जी तो इस मैसेज को अगर आप इल्जाम लगाना चाहे इलेक्शन कमीशन पे, तो जी इलेक्शन कमीशन तो पहले और ज्यादा आपके कांग्रेस ने एक इलेक्शन कमिश्नर को केंद्रीय मंत्री बना दिया था। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं थे? जिसको आपने पद से हटते ही केंद्र में मंत्री की पोस्ट दे दी, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं थे। पर देखिए जनाब, जनता जनार्दन के इस फैसले की आप बेइज्जती ना कीजिए, बिल्कुल। इसको नतमस्तक होइए और देखिए आपसे गलती कहाँ हुई, आपने मौके कहाँ कहाँ चूके। पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त थी और पश्चिम बंगाल की जनता लंबा समय देती है, मौका देती है। शुरुआत में कांग्रेस ने 30-40 साल वहां पे राज किया, उसके 34 साल लेफ्ट फ्रंट को दिए उन्होंने, जी और अब की 15 साल लगातार ममता बनर्जी को रखा उन्होंने। वो मौका देती है पश्चिम बंगाल की जनता, ऐसा नहीं है कि एकदम से गद्दी से उतार देती है। परंतु इस बार वाकई में वहां की, आप बताइए, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वहां पे कोई इंडस्ट्री आने के लिए तैयार तैयार नहीं, बिल्कुल वहां सर। पे जितनी भी जूट मिल्स थी सारी बंद पड़ी है, सारे जूट मिल बंद है। आप वहां की जो सरकारी जो वहाँ के सरकारी से वहां पे सब इतनी बुरी तरीके से यूनियनाइज्ड हैं, यूनियन बाजी इतनी ज्यादा जी है कि वो काम करके राजी नहीं। एक इकलौता प्रदेश है पूरे भारत में पे पुलिस की भी यूनियन है, पुलिस भी काम पे आए ना आए वो यूनियन तय करती। तो इस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल की थी। पश्चिम बंगाल से ठीक सर। हमारे देश में घुसने वाले घुसपैठिए, चाहे म्यांमार से आने वाला रोहिंग्या हो या बांग्लादेश हो इलीगल, उस सब की कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जाके रोहिंग्या की बस्ती है, उनसे कागज आप मांगेंगे तो अपने कागज दिखाएंगे आपको मुर्शिदाबाद के, पश्चिम बंगाल के। ऐसा हो गया था मुर्शिदाबाद में। ऐसी ऐसी जब म्यांमार से आने वाला ठीक सर। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में नहीं रुक सकता, बर्मा में नहीं रुक सकता, तो वो 40,000 से ज्यादा हमारे देश में कैसे आके रुक गया? और उस सब का गेटवे पश्चिम बंगाल कैसे? पश्चिम बंगाल तस्करी का गेटवे। बीएसएफ मांगती रही कि हमें फेंसिंग करने के लिए जगह दे दीजिए, हमें पोस्ट बनाने के लिए जगह दे दीजिए। बीएसएफ टेंट में रह जी रही है कई जगह पे, तो कैसे वो घुसपैठ रोक पाएंगे? जी इतनी नशे की तस्करी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से होती थी, कैटल की तस्करी होती थी। मेरे दोस्त थे बांग्लादेश में कई, वो कहते थे कि हमारे यहाँ जितनी भी गायें कटती हैं वो सब इंडिया से आती हैं। तो मैं कहता था कहां से आ रही हैं तुम्हारे पास? कहे तो कहते हैं पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से आ रही हैं। ठीक। वो सब में टीएमसी के लीडर्स लिप्त पाए जाते थे। वीडियोस हैं, न्यूज चैनल्स ने चलाई, टीएमसी के लीडर्स के घर से सुरंगें हैं जो बॉर्डर पार तक जा रही थी। तो इस तरह की विभत्स स्थिति पश्चिम बंगाल बिल्कुल में थी, सर। तो चेंज की दरकार थी सर। ये चेंज इतना बड़ा होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी सर, मैं करता हूँ रुक सर, क्वालिटी सर, मैं रुक करता हूँ। बड़ी जो खबर जितना के बड़ा जनादेश जी दिया है जी एक बड़ी खबर के सामने आ रही है, मैं रुक करूंगा सर। आपका एक बड़ी खबर, उसे आपको रूबरू करवा देते हैं। पहले बीजेपी मुख्यालय पर चुनावी रुझानों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर बीजेपी मुख्यालय से, कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी, नारेबाजी लगातार जारी है। ये बता रहे हैं आपको, पार्टी कार्यालय में समर्थकों की भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। ढोल नगाड़े वहां पर साफ तौर पर बजते नजर आ रहे हैं। मिठाइयों के साथ जश्न शुरू हो चुका है। भाजपा मुख्यालय दिल्ली के अंदर पीएम मोदी आज शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, संबोधन में चुनावी रुझानों पर बड़ा संदेश जो है वो संभव माना जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व लगातार मतगणना पर नजर बनाए हुए है। रुक करते हैं, हमारे 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। और मैं कमालुद्दीन रजा सर के पास रुख करना चाहूंगा। सर, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आखिर इस मुस्कुराहट की वजह क्या है सर? जी सर। देखिए, मुस्कुराना जो है लाजमी हो जाता है जब बहुत सफाई से जो है झूठ बोले और बंदा का चेहरा किसी का अगले का ऐसे हो कि लगे कि हाँ मतलब जो है सच बोल रहा है। जिस तरह से हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15-15 लाख रुपए जो है सबके अकाउंट में डाल रहे थे। चलिए खैर, आते हैं महिला सुरक्षा और महिला जो है सम्मान की बात पर, जो भाजपा के प्रवक्ता भी जो है मतलब उसको लेकर लिया और हमारे जो है
राजनीतिक विश्लेषक भाई अभिषेक अहलावत जी भी जो है मतलब बहुत ज्यादा ही है। अब ये इनको बंगाल में महिला पे जो है होता हुआ अपमान दिख जाता है, लेकिन मणिपुर में जो है नग्न करके जो है मतलब परेड कराया जाता है, वो नहीं दिखता है। शर्म आनी चाहिए जो है इनको, वो दिख गया। लेकिन नीट छात्रा के साथ बिहार में आप देख रहे जो है जिस तरह से जो है कुकर्म हुआ, उसके बाद उसके उसके साथ जो है क्या हुआ, उसके परिजनों को क्या मिला। उसके बाद से ये बात कर रहे थे जो है मतलब 1/3 महिला आरक्षण की बात कर रहे थे अभिषेक अहलावत जी जो है, जबकि ये बखूबी जानते। लेकिन आज इसको बंगाल का, सर इनको जो है मतलब इनको बंगाल का जो है मजा लेना है जो है, क्योंकि अगर भाजपा के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर अहलावत जी का छुट्टी है, इतना जान लीजिए जो है। वहां पे जो है ये बोले कि जो है ये जो मतलब सोचे कि हम बहुत बड़े शेर कमालुद्दीन बन भाई गए। बस अरे शेर की थोड़ा सा बात करेक्ट नहीं, कर यहाँ पे लीजिए, मैं 2023 प्रवक्ता नहीं हूँ भाजपा का। अहलावत जी कमालुद्दीन मैं भाई आपसे उम्मीद कमाल करती हूँ बस कि आप छोटा बात सा सुनें। करेक्शन कर लीजिए आप अपनी बात बात में। सुन मैं लेंगे, बस नहीं इतना सा तो करेक्शन चाह रहा हूँ कि मेरी शायद रोजी कोई बात नहीं रोटी डॉक्टर भाजपा अभिषेक पे टिकी अहलावत, हुई नहीं। डॉक्टर अभिषेक अहलावत कोई बात नहीं, आपको पता है आज आज का दिन किस तरह का है, मुस्कुराहट इसीलिए चेहरे पे आ रही है कहीं ना कहीं। और ये मैं रोक भी इसलिए नहीं रहा हूं कि आरोप ये लगाई जा रहे हैं, मणिपुर को लेके आगे, उसको लेके ये आगे, उसको लेके आरोप आगे। है, और पर आरोप है, ये पर सच्चाई पर है। इनको ये मैं समझ नहीं आ रही है, नहीं इनको नहीं अपने अंदर जो नहीं कमियां जी, ढूंढने की मैं कोशिश आपकी करनी बात चाहिए। रखती हूँ। अभी अभी ये खबर बात सामने को आ रही है, अगर मेरे टीवी के को कांग्रेस ने ऑफर दी है सरकार बनाने के लिए, वो 8 सीटें पीछे है बहुमत से रुझानों में। जी मैं सर। क्या कर रहा हूँ भाई जी, मैं अपनी बात एक तो रख नहीं पा रहा हूँ, जब भी रख रहा हूँ या तो नहीं आप आप जो रखिए सर आ बात, जाते हैं या आप मणिपुर में चले जाते हैं, आप ये देखो कि चुनावों की बात की जो ज्ञान देश आया। महिलाओं की बात आई तो मतलब जी सर। मणिपुर की महिला नहीं, नीट छात्रा बिहार की जो है वो मतलब छात्रा जो है वो बच्ची नहीं, उसके साथ जघन्य अपराध करे तो वो अपराध नहीं। दिल्ली में अगर से जो है मतलब गोली मार दिया जाए जो है, ये जो जिस पलायन और जिस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं वो मतलब वहां जो कमालुद्दीन बिहारी के नाम पर भाई जो अगर है आप कि सच तुम बोल बिहारी रहे तो खुद आपको को गोली जनता मार दिया वोट क्यों जाए नहीं तो उसकी देती? बात न करे। 1/3 महिला अगर आरक्षण की ये आप बात कर सच रहे हैं बोलते हैं तो आपको 2023 में जनता रुक वोट के क्यों जाएगा नहीं जब तुमको ने, देती? हम जान रहे हैं आपको बहुत खुशी है। चलिए आज तो जलेबी को जलेबी मान लीजिए, मानिएगा या नहीं छोड़िए। मेरा कहना है कि जो जिस तरह से 1/3 आरक्षण पे झूठ बोल गए हमारे भाई अभिषेक अहलावत जी, इनको ख्याल रखनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक अपने नाम के आगे लगाते 2023 में जो है क्या पूरा जो है झूठ मतलब बोला? अच्छा विपक्ष को कांग्रेस बताइए, पार्टी झूठ के क्या खिलाफ बोला ये तो पूरा बताए। विपक्ष ने जो वोट किया और वोट करने आप के ये बाद से बताइए ना, वो ये भी झूठ पास हो बोला? गया। उसके बाद सर क्या झूठ होता जो है बोला गिराया मैं नहीं भी वो। सुनना चाहूंगा, आखिर झूठ क्या बोला वो बता दीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर ऐसा अभिषेक नहीं पूछ ऐसे रहे किस तरह से हैं। जी बात सर। करूं, मैं तो मुझे झूठ तो बात बताए, करने आप दे। ये कहते हैं झूठ तो बोल रहे हैं, कैसे झूठ बात बोल रहे हैं, करके क्या मैं झूठ ऊपर बोल नहीं रहे हैं? चलता। अगर ऐसा होगा तो नहीं आप फिर बता मैं दीजिए नहीं ना, बोलूंगा तो झूठ दिक्कत। बोला क्या आखिर, वो मुझे भी समझना है कि ये झूठ बोला क्या है। नहीं अगर इस तरह मैं बात रख रहा हूँ मुझे बात रखने दे। रखे ना सर, मैंने किसने इनको मना बात किया। सुना जो बात है भैया आपने कहा कि झूठ है। अलावा जिससे कि राजनीतिक विश्लेषक लिखते हैं ये जो है मतलब हमारे भाई बहुत ज्ञानी है जो है। मैं कह रहा हूँ कि 1/3 जो है मतलब जो है आरक्षण की बात कर रहे हैं। उससे पहले एक तो कांग्रेस पार्टी जब जो है पंचायतों में और नगर पालिकाओं में जो है मतलब आरक्षण लागू करने का काम किया तो यही भारतीय जनता पार्टी एक तो विरोध करा रही थी, ये हिस्ट्री ये नहीं बताएंगे। खैर 2023 में महिला 1/3 आरक्षण जो है बिल जो है लेकर आए पूरा विपक्ष कांग्रेस पार्टी समेत 400 जो कुछ पूरे के पूरे जो है मतलब वोट पड़े जो है 16 अप्रैल को जो है 2026 को वो चीज जो है मतलब लागू भी कर दिए गए इनके जो है 56 इंच के छाती वाले या कहले कि इंडिया गठबंधन के सरकार के द्वारा जो है डिलिमिटेशन का मुद्दा था और उसको लेकर जो है मतलब वहां पे ये हुआ। तो उसको अब बार बार क्यों हम जिक्र करें कि 2024 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुन ले देखिए आपको तकलीफ होगी, सच्चाई आ रहा सामने। मेरा कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आप देख ले जो है जब उस बात को जो है बोलते हैं राज्यसभा में लगातार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि आप जो है इसी 2024 के चुनाव में जो है मतलब महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे थे उस वक्त ही जो है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी समेत जो सर मेरे पास बोल समय रहे कम थे है कि ये सर, लोग समय कम है मेरे पास। मतलब चुनाव के समय जो है अपना जो है मतलब इसको जो है फायदा उठाने का काम करेगी। तो ये नैरेटिव बिल्डअप करने में वहां जो है कामयाब हुई। सिंघम गया है, कौन गया है, तो सिंघम जो उत्तर प्रदेश से गया है, किसका सिंघम है तो सर वो समय कम सिंघम है है सर, बहुत मतलब समय ये सर, मैंने आपको बहुत समय दे दिया सर, समय कम है। नहीं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन नहीं है। किसका चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग जो है जिस ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का कसीदा पढ़ने से भूल नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि जो है उनको मतलब दिखा नहीं है चीज जो है क्या आप जो मतलब वोटर को जो है सर ड्राउट समय कम है, मैं रुका डॉक्टर अविरल मलिक जी का रुकना चाहूंगा, मैं आपको दोबारा से मैं आपका रुक करता हूँ, मैं दोबारा रुक करता हूँ सर, उनको भी समय देना है मुझे। तो मैं इतना ही अपेक्षा करता हूँ झूठ ना बोले 1/3 सर झूठ ना बोले सर, डॉक्टर अभिषेक झूठ ना बोले, आप समझ सकते हैं सर।
कश्मीरियत को आप बदनाम कर रहे हैं। कश्मीरियत देखिए, सर मैं ऐसा है। रिज्वाइन सर मैं रिज्वाइन करवाता हूँ आपको, रिज्वाइन सर समय कम है, मैं रिज्वाइन करवाता हूँ, रिज्वाइन अब ऐसे में रिज्वाइन करवाता हूँ, फिर बात करते हैं। डॉक्टर अविन मलिक मैं आपका दोबारा रुक करता हूँ, रिज्वाइन करते हैं फिर बात करते हैं। कवालुद्दीन जी मैं दोबारा रिज्वाइन करते हैं फिर बात करते हैं, रिज्वाइन करते हैं दोबारा बात करते हैं, आपकी बात पूरी नहीं हुई है इसलिए फिर वो अपडेट होनी चाहिए साहिल जी। बिल्कुल साहिल जी 10 सेकंड ले लो। देखिए बीच बीच में रिजल्ट तो अपडेट हो ही रहा है, जो है रुझान जो है ये भी अपडेट होनी चाहिए कि 693 रुपया कमर्शियल जो है मतलब रसोई गैस का जो दाम बढ़ाने का काम, ये जो मतलब भारतीय जनता तो पार्टी ने होटल में किया, ये खाना खाने पार्टी- को किसने कहा है? अपने घर में बना के खाओ। 142 करोड़ देता सर है। मैं करता हूँ सर रुक आपका। होटल में खाना क्यों खाना है कमालुद्दीन भाई को? उसी में गोली मारे ना दिल्ली में। अरे कमालुद्दीन बिहार भाई के घर पे करोड़ों खाना का खाओ। सरकार- घरेलू गैस पे तो एक भी बात रुपया करता नहीं बढ़ाया। अरे घरेलू गैस पे तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आप होटल में खाना खाना छोड़ दो कमालुद्दीन भाई। ठीक है सर मैं रुक आपकी करता जेब हूँ। में ज्यादा खर्चा नहीं डॉक्टर बढ़ेगा। अविन सर आपका रुक करता हूँ, आप तीनों का रुक करता हूँ, जल्दी से रुक करता हूँ क्योंकि मैं दोबारा रिज्वाइन करवाता हूँ आपको, दोबारा रिज्वाइन कराता हूँ मैं सर, वेट कीजिए सर, मैं आ रहा हूँ दोबारा आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ सर, 2 मिनट में आ रहा हूँ, रिज्वाइन करवा रहा हूँ सर, मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप ज्वाइन कीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप मेरे बात को जो झूठा साबित करके दिखा दे, जो है ठीक है सर मैं आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ। आप पढ़ाई करवा रहे हो और ऊपर से बोले ठीक है ठीक है बोल रहा है कि जो है घरेलू रसोई गैस का जो है ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूँ सर, रुक मैं कॉल में कर रहा हूँ, रुक हम चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल थोड़े से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम चर्चा पे वापस को रुक करेंगे।